हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट बाय अभिनव में। आज मैं मैथ का एक सेशन लेके आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैर और सिरों से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड मैं लेके आया वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां, इनके कुल सिर 90 हैं और तथा 224 पैर है, तो बकरियों की संख्या कितनी है। मेथड वन, हम इसमें दो मेथड बताएंगे। दूसरा मेथड जो ट्रिकी मेथड होगा उसी को आप यूज करिएगा। देखिए पहला मेथड, देखिए इसमें मुर्गियों की संख्या कितनी है। मुर्गियों की संख्या को हम वाई मान लेते हैं और बकरियों की संख्या को हम यक्स मान लेते हैं। ठीक, अब इसके अगला प्रोसेस देखिए। और अगला प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए आपके जो बकरियों के जो पैर होते हैं वो 4 होते हैं और मुर्गियों के पैर की संख्या कितनी है, तो 2, और पैरों की टोटल संख्या कितनी दी गई है, 224। और इसी प्रकार हम नीचे सिरों की संख्या को लिखेंगे। बकरी और मुर्गी दोनों के एक एक सिर होते हैं, ऐसी तो है नहीं कि सिरों की संख्या 2 होगी, नहीं। तो x + y = 90। अब हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए पूछा क्या है, बकरियों की संख्या, और हमने बकरियों की संख्या को क्या माना है, x। तो टोटल करना क्या है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम y की वैल्यू को ऐसी कोई संख्या से गुणा करें जिससे y की वैल्यू कैंसिल हो जाए। तो हम यहाँ 2 से गुणा करते हैं, 2y ऊपर भी दिया है 2y नीचे भी दिया है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 224 हो गया और 90 में 2 का गुणा करेंगे 180 हो जाएगा। तो 2x + 2y = 180। अब देखिए 2y और 2y दोनों बराबर है, माइनस कर देते हैं दोनों इक्वेशन का। तो 2y से 2y कैंसिल और 4x में से 2x जाएगा तो 2x बचेगा। और यहाँ 224 से 80 घटेगा तो इसकी वैल्यू 44 आएगी। तो x = 22। x मैंने किसको माना था, बकरियों को। बकरियों की संख्या क्वेश्चन में पूछा था, बकरियों की संख्या यहाँ निकल गई। इस तरीके से आप इक्वेशन के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी प्रकार हम मेथड 2 बताने जा रहे हैं आपको। देखिए मेथड 2, इसमें एक फार्मूला है जिसको आपको रखना होगा, और अगर आप इस फार्मूले को याद करते हैं क्वेश्चन को आप मुंह से ही सॉल्व कर सकते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या है ट्रिक, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या बराबर, ये फार्मूला होता है। 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या बराबर होता है पैरों की संख्या, जो क्वेश्चन में पैरों की संख्या दिया है उसके संख्या से 2 को भाग दे देंगे माइनस सिरों की संख्या कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में पैरों की संख्या किया है, देखिए कितने आसानी से सवाल लग जाएगा। पैरों की संख्या क्वेश्चन में कितना दिया है, 224। यहाँ पैरों की संख्या को 224 लिखेंगे, बाई 2 करेंगे, माइनस सिरों की संख्या कितनी दी है, 90 सिर दिया है, 90 करेंगे। और देखिए 224 से 2 को भाग कर देंगे, ये आएगा 112। 90 घटाएंगे, देखिए कितने आसानी तरीके से आंसर आ गया 22। मात्र सेकेंडों में ये जवाब आ गया। सेकेंडों में इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार दूसरा सवाल हम करके आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें एक सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा, इस सवाल नीचे दिया गया है। अगर इसको आप टेलीग्राम में टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन करके उसमें सवाल बेहतर तरीके से मैं और भी प्रैक्टिस के लिए आपको सवाल दे दूंगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो कुल 200 है, और उनके पैरों की गिनती की जाती है तो उनका योग 580 है। देखिए इसी प्रकार जैसे मैंने वहाँ खरगोश और उसको उस वाले क्वेश्चन में एक्स वाई माना था, इसमें मान लेते हैं खरगोश की संख्या एक्स मान लिया, कबूतर की संख्या वाई मान लिया। मेथड 1 से पहले सॉल्व करते हैं, हम आपको दोनों मेथड दिखाएंगे। देखिए इसमें क्या है, हम पहले क्या करते हैं, पैरों की संख्या को लिखते हैं। ठीक, तो पैरों की संख्या को जब लिखेंगे 521 दिया है। खरगोश के कितने पैर होते हैं, खरगोश के जो है 4 पैर होते हैं। तो खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो गलती से 2 लिख गया था, 4 पैर हमने लिख दिया खरगोश का। 4x। कबूतर के कितने होते हैं, 2y, 2 पैर होते हैं। ठीक, दोनों की संख्या कितनी है, 580 है। अब देखिए सिरों की संख्या कितनी है, तो सिर तो सबके एक एक होते हैं भाई, कोई ऐसा नहीं इसका 2 सिर होता है। तो x + y मतलब कि खरगोश + y, खरगोश + कबूतर के सिरों की संख्या 200 हो गई। अब देखिए इसमें क्या दिया है, चिड़ियाघर में कुल कबूतर को निकालना है। कबूतर मतलब y की हम ऐसा किस संख्या से गुणा करते हैं कि जो कि इसमें x की वैल्यू कैंसिल हो जाती है। तो हम 4 से गुणा करेंगे, 4x ऊपर भी है 4x नीचे भी है। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 उतारते हैं, 4x + 2y = 580 जो कि दिया ही है, और इसमें 4x का गुणा कर देते हैं। तो 4x + 4y हो जाएगा बराबर 800 हो जाएगा। अब देखिए जब भी क्वेश्चन कैंसिल करा तो ऐसी संख्या से आप गुणा करा लिया करिए। 4x से 4x कैंसिल हो गया, माइनस करेंगे तो हर यहाँ -2 आएगा, -2 करेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ भी वैल्यू माइनस में ही आएगी। अभी फिर माइनस से माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 800 में से 580 में से 100 घटाएंगे, माइनस का
220 आ जाएगा। y की वैल्यू 110 निकल गई। y क्या था, हमने माना था कबूतर, कबूतर की संख्या कितनी आ गई, 110 आ गई। 110 वाला आंसर सही हो गया। हम आपको अब इसको मेथड 2 से करके दिखाते हैं। मेथड 2 से देखिए कैसे करते हैं। वही फार्मूला, जो फार्मूला है, 4 पैरों वालों जानवरों की संख्या निकालनी जब भी होगी तो 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या बराबर, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसको आप कहीं लिखकर याद कर लीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको सेकेंडों में एक क्वेश्चन लग जाएगा। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, पैरों की संख्या जो क्वेश्चन में दिया है बाई टू माइनस सिर की संख्या। तो देखिए कितना आसान तरीके से क्वेश्चन अब लगेगा। देखिएगा मिनटों सेकेंडों में लगेगा, मिनटों की बात छोड़िए। देखिए पैरों की संख्या कितना दिया है, 580 दिया है, बाई 2 कर देंगे। सिरों की संख्या कितनी दिया है, देखिए क्वेश्चन में 200 सिर दिए हैं, ठीक। 580 से 2 का भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, इसका जाएगा 290 बार जाएगा, 290। देखिए 290 मैंने लिख दिया, -2। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, कबूतर की संख्या पूछा। कबूतर के 2 पैर होते हैं और यहाँ तो मैं 4 पैरों की संख्या वालों निकाल दिया हूँ। तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी आ गई, 90। टोटल कितने जानवर, टोटल कितने सिर हैं, 200। तो सिर का मतलब 90। तो हमने सिरों की संख्या मतलब 2 पैरों वालों के, 4 पैर वालों के तो निकल रहा है 90, मतलब 4 पैर किसके, खरगोश की तो निकल रहा है। ये क्वेश्चन में पूछा कबूतर, तो 200 में से देखिए अगला कबूतर की अगर संख्या निकालनी होगी तो टोटल में से क्या करेंगे, 4 पैर वालों की संख्या घटा देंगे तो टोटल 200 है, और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी है, 90। तो अब देखिए यहाँ से कबूतर की संख्या 110 आ गई। मेरी मानना तो आप मेथड 2 को इस तरह के सवालों में लगाना, जिससे आपके क्वेश्चन विद इन सेकेंड में हो जाएगा और आपका सवाल। और देखिए जो तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया है ये आपको होमवर्क करना पड़ेगा, और इसका होमवर्क मैं आपको क्वेश्चन दे दिया हूँ, और इसका जो सही क्वेश्चन का वो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन करके वहाँ से क्वेश्चन ले लीजिएगा, और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब